हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइम क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हम लोग वेक्टर स्टार्ट किए थे। वेक्टर में ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे एडिशन और कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। तो चलते हैं, देखते हैं एडिशन ऑफ ए वेक्टर क्या है। तो आज हम देखेंगे एडिशन और कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि जब नहीं एडिशन और कंपोजिशन, तो इसको हम देखेंगे। तो इसका मतलब जब दो वेक्टर दिया रहेगा, दो वेक्टर या कई वेक्टर दिए रहेंगे, तो उनको हम कैसे आपस में ऐड करते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है दो अगर वेक्टर्स दिए हैं तो उन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा जो दोनों के बराबर का ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ये होता है कंपोजिशन। तो इसका मतलब यही है, ऐड ही करना है हमको। मान लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे तीन लॉ हैं। तो एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के तीन लॉ हैं। फर्स्ट है, हम एक एक करवाते जाएंगे। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वेक्टर्स जो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और इसको हम सिंपल अलजेब्रिक सम सिंपल अलजेब्रिक सम में नहीं ऐड कर सकते, कि जैसे हम नंबर को सिंपली ऐड कर देते हैं। इसको हम ऐड करेंगे ज्योमेट्रिकली, इसलिए इन सब लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल कुछ बनेगा ट्रायंगल के जैसा। तो हम मान लेते हैं दो वेक्टर हमारे पास हैं। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों को हमको क्या करना है? ऐड करना है। मतलब इन दोनों का ऐड करने का मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, और जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा उसी को हमको निकालना है इधर। तो इसमें करेंगे क्या, हम वेक्टर ए ऐसे मान लेंगे, इस तरह से मान लिए हम, ये वेक्टर ए है, ठीक। तो यहाँ पे वेक्टर ए है और इसका मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ओ से लिया गया है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। मतलब जो ओ पी वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए। और अब वेक्टर बी बनाना है, तो हम एक ऐसा वेक्टर लेंगे जो बी को रिप्रेजेंट करे, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसी के पैरेलल वेक्टर हम एक यहाँ वेक्टर बना देते हैं जो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू वेक्टर। इसका मतलब जो पी क्यू वेक्टर है वो वेक्टर पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। अब यहाँ देख रहे हैं कि वेक्टर ए और बी ये दोनों ऐड कैसे हो रहे हैं? वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल जुड़ा है। तो इसी तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही है, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ हम ऐड करते हैं। तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी के हेड से मिलता है। मतलब इनके डायगोनल, और डायगोनल क्या ऐसे कह सकते हो, वेक्टर ए का टेल, हाँ तो हाइपोटेनस नहीं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, वो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। तो वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी का हेड मिलेगा तो ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा, और यही रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, जो कि वेक्टर आर के बराबर, आर मतलब रिजल्टेंट। अब इसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम किसको ऐड किए हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी को। यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं वेक्टर ओ पी वेक्टर, ओ पी मतलब ये वाला वेक्टर, और प्लस यहाँ से पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया क्या, ओ क्यू वेक्टर, रिजल्टेंट ओ क्यू वेक्टर। इसका मतलब अगर हम इनको रिप्लेस करें तो ओ पी वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, और पी क्यू वेक्टर क्या है, वेक्टर बी, और ओ क्यू वेक्टर क्या है, ओ क्यू रिजल्टेंट वेक्टर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा वेक्टर आर।
तो ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप इससे प्रूफ कर सकते। हाँ, और ये सिंपल अलजेब्रिक सम नहीं है, ये वेक्टर में है। सिंपल अलजेब्रिक सम ऐसे मत कर देना कि 5 मीटर मान लो इस डायरेक्शन में है, 5 मीटर या 6 मीटर इस डायरेक्शन में है, तो 6 5 11 मीटर आप कर दोगे, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, वेक्टर के फॉर्म में ये है। उसका मैग्नीट्यूड अभी फार्मूला हम डिराइव करवा रहे हैं, मैग्नीट्यूड आएगा दूसरा कुछ इसका। अब ये बताओ इन दोनों की लेंथ जोड़ोगे ये आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसके पहले 7th 8th क्लास में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ट्रायंगल में हाँ बराबर नहीं हो सकता, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। इसका मतलब इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ा है, ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है, वेक्टर एडिशन ज्योमेट्रिकली ऐड किया गया, केवल डायरेक्शन दिखाता। मतलब कुल मिला के अगर कोई दो वेक्टर इस तरह से हैं तो उनका रिजल्टेंट, अगर आप हटाना चाहते हो कि इन दोनों वेक्टर को हम हटा के कोई एक ऐसा वेक्टर बनाना चाहते हैं जो इन दोनों के बराबर का काम करे, तो वो रिजल्टेंट आर करेगा। इसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आया? तो ये आ गया रिजल्टेंट। अच्छा, इसी में हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चलो रहने दो, डिस्प्लेसमेंट अभी आ जाएगा। तो ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट। बात समझ में आया? ध्यान ये देने वाली बात है यहाँ पे कि वेक्टर ए और बी को जो आप ऐड कर रहे हो, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी का टेल होना चाहिए, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, पहले वाले का टेल दूसरे वाले के हेड से मिलेगा, ये रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट का टेल वेक्टर ए के टेल से, रिजल्टेंट का हेड वेक्टर बी के टेल हेड से मिल जाएगा। ठीक, इसको लिखना है बस यही। तो यहाँ पे केवल लिखने की बात ये है कि लेट वेक्टर ओ पी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर पी क्यू, इसको रिप्रेजेंट किया है वेक्टर बी से, ये इससे रिप्रेजेंट किया है, और वेक्टर बी पी क्यू से। देन ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू मतलब ये वेक्टर आर, और इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। ठीक, ये हो गया। तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो ऐसे एक्सप्लेन करना है कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी हैव टू ऐड वेक्टर ए एंड बी, देन वी यहाँ पे फिर से लिखोगे लेट वी रिप्रेजेंटेड वेक्टर ए एज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ये पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है ना वेक्टर ए का, और वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय द displacement vector PQ, then the resultant of vector A and B will be represented by vector OQ which is vector R। जो R रिजल्टेंट है उसकी जगह पे हम लिखेंगे क्या? तो R रिजल्टेंट, ये R है तो R के बराबर प्रूफ किया ना, A प्लस B, ये दोनों सम के बराबर आएगा, और ये वेक्टर में आएगा, स्केलर ऐसा नहीं है ऐड कर सकते। ठीक, क्या सर हमको जहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, मान लीजिए OP और PQ को लिखना है, तो अगर ये 5 में 4 है तो 5 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर। हाँ, वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, मतलब कि वेक्टर जिससे भी रिप्रेजेंट किया है, अभी बताएंगे आई जे के से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेक्टर के फॉर्म में ऐसा लिखोगे। रुक जाओ, अभी क्वेश्चन बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। केवल इतना समझ गया कि नहीं प्रूफ, और ये प्रूफ आता है ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ये जितना भी बताया। अरे तो वही तो बताया कि वेक्टर ए वेक्टर बी है, इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो जो भी दो वेक्टर को ऐड करना है, तो एक वेक्टर का हेड, पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाओगे, और उनका जो रिजल्टेंट जाएगा पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला दोगे, ये रिजल्टेंट होगा, और वो सिंपली ए प्लस बी हो जाएगा। हाँ, ए वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख लिए। तो यही है वेक्टर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आता है दूसरा, सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड, इसी में ये सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। मान लेते हैं हमको वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी ऐड करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी को ऐड करना है। इस मेथड में क्या काम करेंगे, हम दोनों को टेल को मिलाएंगे, किससे, दोनों को
टेल से, मतलब कि पैरेललोग्राम नाम से पता चल रहा है कि ये दोनों वेक्टर हम ऐसे ऐड करने का, ये एक मेथड है ऐड करने का, दोनों वेक्टर को ऐड करने का ये मेथड है। तो इस वाले मेथड में क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से। मतलब जैसे ये पैरेललोग्राम बनता है ऐसे बनता है ना, और इसका ये पैरेलल साइड ये है और ये पैरेलल साइड ये है। या तो दो हेड मिला दे या हाँ, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से इन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखो, तो ये वाला वेक्टर हम मान ले रहे हैं वेक्टर ए, और ये वाला वेक्टर है एक वेक्टर बी है, समझ में। अब इन दोनों को जो रिजल्टेंट जाएगा ना, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के थ्रू जाएगा, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के थ्रू। ऐसा समझो, ये वेक्टर है, अच्छा ये वेक्टर है, मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, ये P है, इसको Q मान ले, नहीं इसको Q मान लो, PQ, ये R है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इस केस में क्या हो गया, V ऐसे लिख दो, V रिप्रेजेंटेड वेक्टर A एंड वेक्टर B एज एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या दिए, एडजेसेंट साइड ऑफ एक पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर दिए। देन रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स will be along the diagonal of parallelogram, मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल होगा। अच्छा इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो, अभी समझा रहा है एग्जांपल। गुलेल जानते हो ना, गुलेल कैटापल्ट कैसे होता है, इस तरह से रहता, हाँ ऐसे रहता है ये वाई की तरह, और रस्सी में आप ऐसे खींचते हो, रस्सी यहाँ कंकड़ लेते हो यहाँ पे, अब जब खींचते हो तो इसमें ये फोर्स लगा, ये फोर्स, और जब पत्थर छोड़ते तो ये इसके अलॉन्ग जाता है कि नहीं। तो मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इसके डायगोनल के अलॉन्ग हुआ, वो है ये पैरेललोग्राम। ठीक, चलो तो ये किसके अलॉन्ग होगा, डायगोनल। और ये भी क्या होगा, अच्छा ये देखो, अब इसको प्रूफ करना है कि आखिर ये होगा क्या ना। देखो क्या काम, ये वेक्टर बी है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसका मतलब ये जितना है उतना साइड ये भी, तो ये जितना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतना इस वेक्टर का भी, और दोनों पैरेलल है, जिसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लेंथ बराबर है। उसके बाद डायरेक्ट पैरेलल है, जिसका मतलब डायगोनल भी सेम, डायरेक्शन भी सेम है। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है तो उसको हम इक्वल वेक्टर पढ़े थे कल वाले क्लास में, पिछले वाले क्लास में। तो ये वेक्टर भी हो गया। अब ये बताओ, अब इस वेक्टर का टेल, इस वेक्टर का हेड मिल गया, तो अब याद आया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इसके अलॉन्ग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यही है रिजल्टेंट वेक्टर, प्रूफ हो गया। ठीक, तो यही है रिजल्टेंट वेक्टर। तो आ जाएगा वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर और प्लस पी आर वेक्टर, और ओ पी वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, और पी आर वेक्टर क्या है, वेक्टर बी, और ये ओ आर वेक्टर आर। तो यहाँ पे अब सोच रहे होगे इसमें फ़र्क क्या है पिछले वाले और इसमें। तो फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम दो वेक्टर को तब ऐड करते थे जब एक का हेड दूसरे का टेल मिलता था, और यहाँ पे दो वेक्टर को तब ऐड करते हैं जब ये दोनों का टेल मिलता है। मतलब कि दोनों वेक्टर को हम एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें। हाँ, पी आर वेक्टर बी से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड बराबर होता है, पैरेलल भी होता है। जब ये वेक्टर बी है तो इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी ही तो होगा, कल वाले वेक्टर इक्वल वेक्टर ना। इसका मतलब जो पी आर वेक्टर है वो ओ क्यू वेक्टर के बराबर ही होगा, दोनों इक्वल वेक्टर हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ओ क्यू वेक्टर होगा वो पी आर वेक्टर के बराबर ही होगा। ठीक, तो ओ क्यू वेक्टर वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा, पी आर वेक्टर।
ठीक, क्योंकि ओ क्यू बी के बराबर है तो ये पी आर बराबर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में क्या काम करेंगे, डायगोनल के एलोंग जाएंगे। ठीक, दो वेक्टर का सम हमेशा डायगोनल के एलोंग जाएगा। तो ये हो गया क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड चलते हैं, हटाएं इसको, देखो इस पे क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, मत परेशान, क्वेश्चन करवाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये सब कर लेना, अपने से एक्सप्लेन कर लेना। ठीक, अभी एक है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, पॉलीगन्स बनेंगे, मतलब एक वेक्टर नहीं कई वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर नहीं कई वेक्टर्स होंगे, उनको हमको क्या करना है, सम करना है, उनका रिजल्टेंट बताना है। तो मान लेते हैं कई वेक्टर हमारे पास हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है। ठीक, तो इसको क्या रखें, ओ से मान लेते हैं शुरू है, ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो तो होगा क्या, यहाँ पे लेट ओ पी से जो वेक्टर है, ओ पी वो वेक्टर ए है, और पी क्यू वो वेक्टर बी है, क्यू आर, हाँ बोलो, सी, आर एस वेक्टर डी, बोलो। ठीक, हाँ अब देखो तो इन सब को हमको रिजल्टेंट इनका यहाँ पे आया, मतलब इन सब को हमको ऐड करना है, तो इनका रिजल्टेंट इसके अलॉन्ग होगा। देखो कैसे निकलेगा, तो ये वेक्टर तो इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड मिला है, तो इन दोनों में हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इनका रिजल्टेंट ये होगा, और ये होगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बोलो। अब इनका रिजल्टेंट का तो हेड तो यही मिलेगा ना। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला देखो, इसका हेड इसका टेल मिला है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ओ सी नहीं ओ क्यू और सी आर का रिजल्टेंट, हाँ क्यू आर का रिजल्टेंट, तो वो किसके अलॉन्ग जाएगा, इसके अलॉन्ग। अब देखो तो ये मिल जाएगा क्या, यहाँ ऐड हो जाएगा इतना प्लस इतना, ये बराबर आ जाएगा, तो ये आएगा क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक, अब ये बताओ फिर मिला हमको ओ आर वेक्टर का, देखो यहाँ पे हेड है और इस वाले वेक्टर डी का यहाँ टेल है, तो इसका हेड इसका टेल, फिर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये वाला वेक्टर मिलेगा, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, और ये क्या है, ओ एस वेक्टर, क्या है, ओ एस वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे आराम से लिख लोगे, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ओ एस वेक्टर, और यही आप रिजल्टेंट मान सकते हो। ये रिजल्टेंट हो गया, क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो यहाँ रिजल्टेंट आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये आ गया। अब देखो इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछता है, इसमें देखने में तो लगा होगा सिंपल कि ये तो ट्रायंगल लॉ, और ये क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये दोनों के दोनों किसकी प्रॉपर्टी हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही ना यूज किया। अब देखो इसमें पूछता है कि एक कंप्लीट साइकिल में जो सम ऑफ वेक्टर्स होगा, एक पूरे एक कंप्लीट साइकिल में सम ऑफ वेक्टर विल बी जीरो। कैसे, इसको देख लो, पूरे एक कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल मतलब ओ से शुरू किए पूरा यहाँ फिर ओ पे पहुँच गए, तो जितने भी वेक्टर मिले अगर उन सबको सम कर दोगे तो क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। दिखाएं कैसे, देखो ओ आर वेक्टर क्या है, ओ एस है, तो ओ एस इज इक्वल टू ए क्या है, ओ पी है, बी क्या है, पी क्यू है, सी क्या है, क्यू आर है, डी क्या है, आर एस है। अब देखो तो इसका मतलब इतना वेक्टर तो एक लाइन में है, ओ पी क्यू आर एस तक। अब हम कह रहे हैं पूरी कंप्लीट साइकिल में,
तो कंप्लीट साइकिल में मतलब यस से ओ आओगे, और ये वेक्टर है ओ से एस तक, हमको आना है एस से ओ वेक्टर। तो अब ये बताओ, हम अभी कल ही बताए थे, अगर कोई वेक्टर ए बी ऐसा लिखा है तो इसका निगेटिव करोगे तब ये बी ए वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी का मतलब होता है ए से बी का डायरेक्शन, ए से बी की तरफ डायरेक्शन, और बी ए वेक्टर का मतलब होता है बी से ए की तरफ। क्या? बी से ए की तरफ। ये नेगेटिव लगा देंगे तो फिर वही उल्टा होगा। हाँ, तो जब बी ए में निगेटिव लगाएं तभी ए बी के बराबर होगा ना भाई। इसमें निगेटिव लगा देंगे तो ये डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। इसका मतलब अगर ओ एस वेक्टर है, इसमें हम निगेटिव लगा दें निगेटिव, तो ये एस ओ वेक्टर हो जाएगा कि नहीं? ऐसे देखो, ओ एस वेक्टर ऐसे है, तो इसमें एस ओ वेक्टर में निगेटिव लगा देंगे तो ओ एस के बराबर होगा कि नहीं? तो बस बात खत्म। ओ एस वेक्टर इधर कर लो, किधर कर लो? इस डायरेक्ट, मतलब ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो ये आएगा ओ पी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, और प्लस क्यू आर वेक्टर, और प्लस आर एस वेक्टर, और ये माइनस इधर जाएगा माइनस ओ एस वेक्टर, और ये क्या हो गया? जीरो। और देखो माइनस ओ एस वेक्टर को क्या लिख सकते हो? माइनस, चाहे माइनस यहाँ ला दो तो माइनस ओ एस इज इक्वल टू एस ओ वेक्टर। भाई यह ओ एस का डायरेक्शन इधर है और इसमें माइनस लगा दोगे तो एस ओ हो जाएगा ना, तो ये एस ओ वेक्टर माइनस ओ एस को पूरा एस ओ लिख सकते हो। तो ये आ गया ओ पी वेक्टर और प्लस पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर और प्लस आर एस वेक्टर, और इस माइनस ओ एस को एस ओ वेक्टर लिख दो। क्या लिख दो? एस ओ वेक्टर। अब बताओ पूरा कंप्लीट साइकिल बना कि नहीं बना? बोलो, बना ना? ये देखो ओ से शुरू ओ पे खत्म। ये देखो ओ से शुरू, वेक्टर में यही खासियत है, ऐसे ही समझना। ओ लास्ट में पूरे कंप्लीट साइकिल में आ गया तो सम ऑफ ऑल द वेक्टर विल बी ऑलवेज जीरो होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या? सम ऑफ वेक्टर, ये नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा मतलब प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ लिख लो सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, फैन ना कम कर दूँ क्या? हाँ, तो सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ साइकिल, कंप्लीट साइकिल, साइकिल इज जीरो। क्या होता है? जीरो। इस बात को ध्यान रखना, ठीक हो गया। ये तीनों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थे, ध्यान रखना इसको। तो इसको प्रूफ कर लेना अलग से, मतलब अलग से क्या हेडिंग डाल के प्रूफ है, मतलब क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल वेक्टर इन ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो आप इसका मेथड क्या करोगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब हालांकि ये वाला पोर्शन यहीं तक था कि केवल पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन इसी में हमने ये भी बता दिया कि पूरे कंप्लीट साइकिल में अगर सम ऑफ वेक्टर करोगे तो वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक। अब है वेक्टर एडिशन इसका मेथड। अब नेक्स्ट है, अब हमको प्रूव करना है तो एडिशन, वेक्टर एडिशन तो देख लिए, तीन लॉ था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखेंगे कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, इस बात को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कि वेक्टर एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव आप प्रॉपर्टी शुरू से पढ़ते 6 7 से, हाँ, मतलब ऐड करना, जैसे a प्लस बी प्लस ए, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? अगर वेक्टर a प्लस बी है तो क्या वो b प्लस ए के बराबर है? इसी बात को प्रूफ करना है। तो सिंपल है, आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो मतलब कि अगर दो वेक्टर है, जैसे वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो टू प्रूफ यहाँ लिख लो वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस ए। प्रूफ कर लोगे इसको? देखो इसमें कौन सा यूज करेंगे हम? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, ठीक, इस बात को प्रूफ करने के लिए। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है? दोनों जो वेक्टर्स हैं उनको पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से, हाँ, टेल से टेल मिला देंगे।
मतलब इस तरह से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये, और पैरेललोग्राम बना दो। ये तो ये P मान लो, Q इधर R, ठीक। अब हमको निकालना इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर। अब ये वेक्टर B है, ये वेक्टर B है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये वेक्टर B हो जाएगा सीधा सीधा, ये वाला। अब बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन OQ क्या मिलेगा, OQ, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन OQ मिल जाएगा, OQ ऐसे लिख दो। बाई, लिखने को और इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ एग्जाम में, लेकिन आपको अच्छे से पूरा इसको एक्सप्लेन करना, लिखना है कि OP बराबर A वेक्टर है, PQ वेक्टर इज इक्वल टू B से रिप्रेजेंट किया हूँ। लिखना पड़ेगा कि OR इक्वल टू PQ एज ए पैरेलल। हाँ, ये पैरेललोग्राम है, यदि बताना पड़ेगा, ठीक। तो बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल OPQ, तो ये आ जाएगा OR वेक्टर इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, है ना, ये मिल जाएगा, ठीक। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ORQ, अब देखो, अब क्योंकि जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, तो ये वेक्टर B है, ये वेक्टर B, तो क्या ये वेक्टर A है, तो ये वेक्टर A नहीं होगा, हो सकता है क्या होगा, क्योंकि ये भी इसके पैरेलल है और मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो ये आ जाएगा वेक्टर A। अब ये बताओ इस ट्राइंगल में देखो ORQ में देखो ORQ में वेक्टर B का टेल हेड और A का क्या मिला है, A का टेल, तो इसका हेड इसका टेल, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यही ना रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आ जाएगा B प्लस A। देखो A पहले साथ था तो A प्लस B, और ये आ जाएगा B प्लस A, मतलब कुल मिला के इन दोनों का रिजल्टेंट आया A प्लस B, इधर लिख दे रहे हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बाई ट्राइंगल लॉ वेक्टर वेक्टर B प्लस A, लेकिन इन दोनों को रिप्रेजेंट तो OQ ही कर रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो हाँ, तो सिमिलरली इन ट्राइंगल इतना बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OR वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। अब ये बताओ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो आ जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A, ठीक, प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से, अब उसको मैं नहीं करवा रहा, होमवर्क कर लेना कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में तो दो लोग होते हैं, मतलब हमको प्रूव करना था वेक्टर A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। एसोसिएटिव में क्या प्रूव करना है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B ब्रैकेट में C, इस तरह से। उसको मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन प्रूफ कर लेना अपने से, ठीक। तो ये हो गया वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। उसमें भी 3 लाइन होंगी ना? हाँ, तो नहीं 3 लाइन नहीं, उसको 2-2 लेके प्रूफ करोगे उसको। पॉलीगन वाले से? हाँ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो। हाँ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देना, वहाँ पे वो प्रूफ हो जाएगा। केवल 3 वेक्टर लेने हैं आपको, है ना। मैं बना दे रहा हूँ, चलो तो लिख लो इसको। यहाँ पे है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 वेक्टर्स होंगे,
मतलब टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसको ब्रैकेट में सी। इसको ना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना आराम से हो जाएगा। बना दो क्या फिगर? फिगर बना दे रहा हूँ। देखो तो सिंपल सी बात है, ऐसे देखो 3 वेक्टर्स हैं, इसका मतलब 3 लेना है, ऐसे बना दो। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तीसरा ले लो, ये है वेक्टर सी। बस तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। ओ पी क्यू आर हो गया। तो पहले इन दोनों में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है? 3 से ज़्यादा जिसमें साइड हो ना, तो 5 देखोगे 6 देखोगे तभी पॉलीगन कहोगे ना। कि पॉलीगन का क्या मतलब? अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि उनके साइड्स बराबर हों, उनको पॉलीगन बोलते हैं। ये तब क्या मतलब? पॉलीगन नहीं बना। 5-6 साइड वाला नहीं, जब जितने की ज़रूरत है उतना ना खींचेंगे, 5-6 क्या ज़रूरत है। तो अब देखो, तो ये आ गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और ये आ गया रिजल्टेंट। अब देखो तो पहले इन दोनों में लगाएंगे, चलो प्रूफ ही कर देता हूँ। ये इन दोनों में लगाओगे तो वेक्टर ओ क्यू आ जाएगा, वेक्टर ओ क्यू आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आ जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो ये बाई ट्राइंगल लॉ। अब क्या काम करोगे? ये आ गया क्या? ए प्लस बी, ए प्लस बी, और जब इसको, अच्छा ये तो है ही, तो अब इसमें लगाओ, इसका रिजल्टेंट ये है। अब इसमें और इसमें लगाओगे तो बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ओ आर आएगा। क्या आएगा? ओ आर। क्या आएगा? ओ आर। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी पूरा एक वेक्टर है तो इसको ब्रैकेट में कर दो, और प्लस वेक्टर सी। बात समझ में आ? तो ये ओ आर वेक्टर, इसको एग्जाम्पल इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब क्या काम करोगे? अब उल्टा चल देते हैं हम। क्या? इसे उल्टा। अब हमको प्रूव करना है, देखो ये वाला पार्ट मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया। अब हमको प्रूव करना है ए में बी प्लस सी ऐड करना है। तो कुछ नहीं करना है, बी प्लस सी पहले ऐड कर दो। इसको फिगर को हमको फिर से बनाना पड़ेगा, या अलग बना दूँ? अलग क्या, यहाँ बना देता हूँ चलो। और ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर सी, और ये वेक्टर, ठीक है, ओ पी क्यू आर। अब इसमें देखो तो हमको क्या करना है? पहले बी और सी ऐड करना है। तो बी और सी कहाँ है? बी और सी यहाँ है, तो ये ऐड कर दिया मैंने। ऐड कर सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि इसका हेड इसका टेल मिला है, तो ये आ जाएगा। इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी आर वेक्टर पी आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी। कैसे? बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये वाला वेक्टर आ गया वेक्टर बी प्लस सी, ये आ गया। अब बताओ इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ से यहाँ इधर होगा। तो ये देखो, इसको और इसको देखो, इसको, तो इसका देखो, इसका हेड इधर है, ए का हेड इधर है, इसका टेल, हेड और टेल, तो बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल किस में? ओ पी आर, तो ये आ जाएगा ओ आर वेक्टर, ये वाला वेक्टर ओ आर, और ओ आर इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मिल गया। फर्स्ट और सेकेंड, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, हो गया। ठीक, प्रूफ हो गया। तो ये 2 लॉ थे, एक एसोसिएटिव और एक कम्यूटेटिव।